बाजार जैसे क्रिस्पी, चटपटे और थोड़े से स्पाइसी मसाला मूंगफली हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। गुजराती में उसे सिंग भुजिया भी बोलते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप ये मसाला मूंगफली बनाओगे तो आपके भी ये मसाला मूंगफली बाजार जैसे ही बनेगी। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप जितनी कच्ची मूंगफली। मूंगफली को हमें ना ही रोस्ट करना है और ना ही हमें इसे फ्राई करना है, बस हमें सिर्फ कच्ची ही मूंगफली लेनी है और ना ही इसके हमें छिलके भी निकालने हैं। ये मूंगफली के दाने इस तरह से बड़े बड़े होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से आटे में कोट हो जाए और दाने भी बड़े बड़े लगे। ये मूंगफली आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में ये सारी मूंगफली के दाने हम ऐड कर देंगे। अब ये सारी मूंगफली के दानों में हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मूंगफली को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मूंगफली को वॉश करने से जो भी डस्ट है वो निकल जाएगी और जब हम आटे में कोट करेंगे ना तो वो हल्की सी गीली होगी, तो इस वजह से वो फटाफट से कोट हो जाएगी। ये बात का खास ध्यान रखना है कि दाने को हमें भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ हमें दाने को गीला ही करना है। इस तरह से मूंगफली में से सारा पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मूंगफली से भरी इस छन्नी को हम साइड में रख देते हैं ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब उस पर हम कोट करने के लिए चने के आटे का चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल, उसमें हम आधा कप जितना बेसन ऐड करेंगे। आप घर का पिसा हुआ या फिर पैकेट का बेसन भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना हम चावल का आटा ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो उसकी जगह आप 3 टेबलस्पून जितना मैदा भी ऐड कर सकते हो। अब मसाले में 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा और टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे और मसाला आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो मूंगफली गीली करके रखी थी ना, वो सारी मूंगफली हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब मूंगफली को हम हाथों की मदद से इस तरह से कोट कर लेते हैं। चम्मच की मदद से बिल्कुल भी हमें मूंगफली को आटे में कोट नहीं करना है। इस तरह से हाथों की मदद से ही मूंगफली को हमें आटे में अच्छे से कोट करके मिक्स कर लेना है। ये देखिए। अब उसमें हम 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। कोटिंग में तेल डालने से जो मूंगफली का ऊपर का लेयर होता है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मूंगफली पर इस तरह से हमें डालते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। मूंगफली के दाने पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालने से मूंगफली पर जो कोटिंग होती है वो अच्छे से स्टिक होती है। ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है वरना कोटिंग एकदम लंपी हो जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी और मूंगफली के दाने के साथ वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगी। ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने अच्छे से कोट हुए हैं। मुझे इसमें 1/3 कप जितना पानी लगा है। अब उसे हम कवर करके 15 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं ताकि जो मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से कोट होके सेट हो जाए और सारे मसाले का टेस्ट मूंगफली में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट हो चुकी है और कोटिंग वाली मूंगफली अच्छे से सेट हो गई है, मगर मूंगफली के दाने अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब हम उसमें 1.5 टीस्पून जितना चावल का आटा ऐड करेंगे और चावल के आटे को मूंगफली में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें लगती है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली अच्छे से कोट हो गई है और दाना दाना भी अलग हो गया है ना, एकदम सिंपल। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मूंगफली को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और थोड़े थोड़े दाने हमें झारे की मदद से इस तरह से तेल में ऐड करते जाना है। सारे मूंगफली के दाने हमें एक साथ तेल में नहीं डालना है, तेल में समाये उतने ही हमें दाने ऐड करते जाना है।
मूंगफली के दाने गरम तेल में अच्छे से सेट होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। तो आप देख सकते हो कि दाने हमारे अच्छे से गरम तेल में सेट हो गए हैं। अब उसे हम गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसका लेयर है जो क्रिस्पी हो जाए, तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए, मूंगफली हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब उसे हम टिश्यू पेपर या फिर छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसी तरह से हमें बाकी के सारे दाने भी फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कि सारे दाने हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सारे दाने को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस मसाला मूंगफली को हम थोड़ा सा और चटपटा बना लेते हैं। ये गरम गरम मूंगफली पर हम 1 टेबलस्पून जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही में आधी टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सुनिए ये आवाज़, बने हैं ना एकदम क्रिस्पी। तो रेडी है हमारी बाजार जैसी मसाला मूंगफली, या फिर आप इसे सिंग भुजिया भी बोल सकते हो। कुछ चटपटा और स्पाइसी नमकीन खाने का मन हुआ हो तो आप ये मसाला पीनट ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना, और मेरी चैनल को भूले बिना ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।